हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमजाद एक ऐसा लफ्ज है जिसका जिक्र नॉवेल्स वगैरह में तो बहुत होता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमजाद कहते किसे हैं। क्या ये कोई जिन होता है जो इंसान का हमशक्ल है? कई लोग हमजाद को काबू करने का दावा क्यों करते हैं? इन सब सवालात के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हमजाद फारसी का एक लफ्ज है। इसका मतलब एक ऐसा साथी होता है जो इंसान को नजर नहीं आता, लेकिन ये साथी इंसान के साथ मौजूद होता है। हमजाद को अरबी जबान में करीन कहते हैं। जिस हमजाद या करीन की बात हम कर रहे हैं वो एक जिन है जो हर इंसान के साथ मौजूद है, उसके साथी की तरह, हम सब के साथ, लेकिन ये हमें नजर नहीं आता। दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये जिन उसी बच्चे के साथ मौजूद होता है और मरते दम तक उसके साथ ही रहता है। ये हमजाद इंसान के दिल में वसवसे डालता है, इंसान को बुराई की तरफ रागिब करता है। जब इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो फिर ये हमजाद इंसान पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। इसका जिक्र अहादीस में भी है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ अल्लाह ताला ने एक जिन ना मुकर्रर फरमाया हो। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी ये जिन मौजूद है? तो नबी पाक ने फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इस जिन को मुसलमान कर दिया है और ये जिन मुझसे सिर्फ खैर और भलाई की बात करता है। यानी ये बात अब क्लियर हो गई कि हमजाद या करीन एक जिन है जो इंसान को बुराई की तरफ रागिब करता है, उसके दिल में वसवसे डालता है। लेकिन इंसान अगर अल्लाह ताला की याद दिल में रखे तो ये जिन इंसान पर हावी नहीं हो पाता। दोस्तों, इंसान का हमजाद उस इंसान के मुतालिक सब कुछ जानता है। इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंसान के राज, इंसान की आदत, इससे कुछ छुपा नहीं होता। हमजाद उस इंसान की हर हरकत पर नजर रखता है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि इंसान अपने हमजाद को काबू भी कर सकता है। लोग दावा करते हैं कि अगर कोई हमजाद को काबू कर ले तो वो उसके जरिए किसी दूसरे इंसान की पर्सनल बातें जान सकता है, क्योंकि उसका हमजाद उस दूसरे इंसान के हमजाद से उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता है। ये भी माना जाता है कि हमजाद के जरिए ही किसी इंसान पर जादू भी करवाया जा सकता है, लेकिन हमारे दीन में जादू करना बिल्कुल हराम है। देखिए, जब कोई काला जादू करने वाला हमजाद को काबू करता है तो हमजाद भी बदले में इस जादूगर से कुछ डिमांड करता है। हमजाद जिसका काम हमें बुराई की तरफ रागिब करना है, वो बदले में इस जादूगर से इंतहाई गलीज काम करवाता है। इससे ऐसे काम करवाता है जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इंसान के मरने के बाद भी अगर वही इंसान किसी को कहीं नजर आ जाए तो वो उसका हमजाद होता है। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि किसी बाबा ने उनको उनके मरे हुए रिश्तेदारों से मिलवाया। वो उनके रिश्तेदार नहीं होते, बल्कि उनके रिश्तेदारों के हमजाद होते हैं। उधर जाके आप, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अपने एंशिएंट एंसेस्टर्स को मिल के आ रहे हैं जो आपका पूरी इनहेरिटेंस है। अब मेरी मुलाकात अपने पर दादा से हो चुकी है, जो जिनको मैं इस दुनिया में नहीं मिला। ठीक, अब उधर से मैं मिल के आया हूँ। अब वो, मैं तो ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मेरा मुसलमान एक वजूद है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये शायद कोई नज़र का फरेब है, कोई दिमाग का खेल है। लेकिन अगर सारों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है तो इस एक्सपीरियंस को हम किसी तरह इस्लाम के साथ जोड़ा जा सकता है। नहीं, आपको आपके दादा से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई होगी आपको, जाहिर बात है। बहुत खुशी, मेरे तो आंखों में आंसू। देखिए दोस्तों, मरे हुए लोगों से इस तरह से मिला जा सकता तो फर्ज करें कि कोई आदमी कत्ल हो जाए तो पुलिस तफ्तीश क्यों करे? सीधा कत्ल हुए हुए आदमी से ही पूछ लिया जाए कि तुम्हें किसने कत्ल किया है। इसीलिए हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हम जितना अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे उतना ही हमारा हमजाद हम पर हावी नहीं हो सकेगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।